Hey guys, what's up? And this is Poco M2 Pro. So इस वीडियो पे हम लोग Poco M2 Pro के सारी बुराइयां अच्छाइयां सारी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक इस फोन में क्या क्या अच्छाइयां हैं, कितनी अच्छी है वो चीज़ें, कितनी बुरी है और क्या क्या बुराइयां हैं, सारी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइज, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। एंड अगर नया आ गया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग को 10K हिट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फोन के अच्छाइयों से बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बुराइयों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो अच्छाई है वो है इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। सच्ची बताऊं तो इसका बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन मेरे को इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा है। लाइक इसका बिल्ड एंड डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। लाइक ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है सामने और पीछे। तो ये जो फील देता है ना आपको हाथ में, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो यहाँ पर बिल्ड एंड डिज़ाइन में मैं इस फ़ोन को बहुत ही अच्छा कहना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में कि इसका डिस्प्ले कैसा है गाइस, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सारी चीज़ें ना हम लोग डिस्प्ले में ही देखते हैं, तो डिस्प्ले बहुत अच्छा होना लाइक जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पर देखो, इसका डिस्प्ले भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आप लोगों को 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है। एंड इसमें आप लोगों को पंच होल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले भी मेरे को इसका अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ब्राइटनेस की कमी है। बट मैं कहूँगा डिस्प्ले अच्छा है, आउटडोर विजिबिलिटी भी इसका अच्छा है। ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को डिस्प्ले से भी इस फोन से नहीं होगी। गाइज, इसके बाद हम लोग बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। लाइक आपके फोन में सारी चीजें अच्छी है, लेकिन अगर आपका बैटरी और जो चार्जिंग है वो अच्छा नहीं हुआ ना, मेनली जो चार्जिंग है वो अगर अच्छा नहीं हुआ ना, तो ऐसे फोन का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन आपको बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो जाती है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा इसका जो बैटरी बैकअप भी है वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लाइक इसमें आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। और ऐसे ही नहीं सिर्फ नंबर का है, ऐसा आप लोगों को बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एक बहुत ही ज्यादा हेवी यूजर हो ना, तो भी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका एक दिन आराम से इस फोन से निकल जाएगा। और अगर आप लोग थोड़े से मीडियम यूजर हो, हेवी यूजर से थोड़े से नीचे आते हो, तो ये आपका आराम से 1.5 दिन चला जाएगा। तो ऐसे बहुत बढ़िया है। लाइक बैटरी बैकअप मेरे को इस फोन का बहुत ही बढ़िया लगा। इसके बाद अगर मैं चार्जिंग के बारे में बात करूं कि इसका चार्जिंग स्पीड कैसा है, चार्जिंग में कितना टाइम लेता है ये फोन, तो देखो, मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हो। तो इस फोन को चार्ज होने में 1 घंटा 12 मिनट 13 मिनट 100% चार्ज होने में लगता है। तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख लो, आप लोग को आराम से अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना ऐसा टाइम लेता है और कितने टाइम में कितना ये चार्ज होता है। बाकी इसका चार्जिंग स्पीड भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा। चार्जिंग बहुत ही फास्टली होता है। 33 वॉट का फास्ट चार्जर इसमें आप लोगों को बॉक्स में मिल जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद परफॉर्मेंस एंड हीटिंग के बारे में बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है इस फोन का। 720G हम लोग को इसमें मिलता है, ऊपर से इसके ऊपर MIUI है। एंड यहाँ पर हम लोगों को हीटिंग कैसा देखने को मिलता है। लाइक देखो, परफॉर्मेंस के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्नैपड्रैगन 720G इस फोन में आप लोगों को मिलता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। परफॉर्मेंस इस फोन का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गेमिंग कैसा है, गेमिंग के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हो। लाइक गेमिंग में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी को मैंने टेस्ट किया है और मैंने एस्पल्ट 9 को भी टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। उस वीडियो को जाके देख लो, आराम से आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। PUBG के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, जब PUBG आ जाएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि PUBG में कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा इस फोन से गेमिंग में। ओके, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। और हीटिंग होता है कि नहीं, तो मैं बता दूं यहाँ पर ओवर हीटिंग का कोई भी ऐसे पंगा नहीं है। लाइक ये थोड़ा सा वार्म हो जाता है अगर आप लोग 30 या फिर 40 मिनट्स तक लगातार गेमिंग खेलोगे, तो थोड़ा सा वार्म होता है। ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप लोगों को इरिटेशन नहीं होगी इसको हाथ में पकड़ने में। फोन नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई जाता है। लाइक यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ओवर हीटिंग नहीं है, जस्ट थोड़ा सा वार्म होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हीटिंग इसमें नहीं है। गाइस, इसके बाद ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं इस फोन के, लाइक इसके कैमरे के बारे में। लाइक आपको पता है कि इसके पीछे में आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। जो सेंसर्स है वो आप लोग देख सकते हो, मैं ऐसे उसके बारे में बात करके ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कैमरा क्वालिटी देखने को मिलता है ना भाई, बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है गाइज। आप लोगों को डिटेल में अगर इसके कैमरे के बारे में जानना है तो उस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड जीकेम का भी वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को आप लोग जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को इसके कैमरे के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा।
लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस के हिसाब से। लाइक जो स्किन टोन्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है, जो डायनामिक रेंज है वो भी बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। एंड गाइज यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये फोटोज़ का ना ओवर शार्प नहीं करता। ये मैंने हर एक वीडियो पे मैंने बोला है कि ये फोटोज़ को ओवर शार्प नहीं करता, जो कि मेरे को इस फ़ोन की बहुत ही अच्छी चीज़ ये लगती है। एंड जी कैम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है इस फ़ोन में, तो आप लोग जी कैम डाल के भी देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो तो आप लोग को डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि कैसा इसका कैमरा क्वालिटी है। एंड कैमरा फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई भर भर के इसमें फीचर्स है। मतलब इतने सारे कैमरा फीचर्स है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रॉ मोड मिलता है कैमरा में, आप लोगों को लॉग में शूट करने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, नाइट मोड मिल जाता है इसमें। और मैंने ना मेरे कैमरा रिव्यू में शायद से बताया था कि इसका जो स्लो मोशन है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं गलत था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने गूगल फोटोज़ पे देखा था। जब मैंने इसके गैलरी पे देखा तो मेरे को स्लो मोशन अच्छा लगा। तो स्लो मोशन इस प्राइस के हिसाब से अच्छा है, और कैमरा भी मैं बोल सकता हूँ इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इसका जो मैक्रो सेंसर भी है वो दूसरे फ़ोन से अच्छा परफॉर्म करता है। तो कैमरा रिव्यूज आप लोग जाके देख लो, आप लोगों को डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि कैसा इसका कैमरा क्वालिटी आप लोगों को मिलता है। इसके बाद हम लोग स्पीकर्स एंड 3.5 में हेडफोन जैक के बारे में बात करते हैं कि इसका जो स्पीकर है, लाइक अगर आप लोग इस स्पीकर में गाना वाना सुनोगे तो कैसा आप लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें मोनो स्पीकर है, इसमें आप लोग स्टूडियो स्पीकर तो नहीं मिलेगा इस प्राइस में। स्पीकर को क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लाइक आप लोगों को क्लियरिटी जो है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन लाउडनेस आप लोगों को थोड़ी सी कम मिलती है इस प्राइस के हिसाब से। तो जो कि मैं बोलूंगा कि ओके है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.5 में हेडफोन जैक का आउटपुट बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। ऐसे आप लोग अगर गाने वाने सुनोगे ठीक ठाक हेडफोन लेके, तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो यहाँ पर मेरे को ऑडियो क्वालिटी एंड जो स्पीकर्स हैं और जो 3.5 में हेडफोन जैक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये भी इस फोन का बहुत ही अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग कॉलिंग के बारे में बात करते हैं कि इस फोन में आप लोगों को कॉलिंग का एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलेगा। लाइक इसका जो ईयरपीस है, इसका क्वालिटी भी मेरे को अच्छा लगा। लाइक इस इनफ लाउड है आपको सुनने के लिए। लाइक आप अगर किसी ऐसे एरिया पे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो भी आप लोगों को जो साउंड है वो सुनाई देगा। अगर आपके पास कोई बैठा है तो उसको भी सुनाई देगा, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइक यहाँ पर कॉलिंग क्वालिटी भी मेरे को अच्छा लगा। ऐसे कोई नेटवर्क ड्रॉपेज का भी कोई ऐसे इशू देखने को नहीं मिला। नेटवर्क्स भी इस फोन में अच्छे से कैप्चर करता है। लाइक आपको बहुत ही अच्छे नेटवर्क्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हैप्टिक के बारे में बात करते हैं। लाइक इस प्राइस में हम लोग ज़्यादा हैप्टिक्स के बारे में बात नहीं करते, बट इस फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। क्या ही बताऊं मैं, बढ़िया है बहुत ज़्यादा। मतलब इस प्राइस के हिसाब से, मतलब मेरे को इस प्राइस के हिसाब से इसका जो हैप्टिक है वो बेस्ट लगा। हैप्टिक फीडबैक इस फोन का बहुत ही बढ़िया है। ओके, अभी हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली इस फोन के बारे में। अभी थोड़ी सी ना इसकी बुराइयां भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तारीफ से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसमें क्या क्या बुराइयां हैं वो भी मेरे को आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो वेट एंड साइज है वो आप लोग को काफ़ी दिक्कत दे सकता है। लाइक इसमें आप लोगों को 6.67 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऊपर से अगर आप लोग कवर लगाओगे, डेफिनेटली आप लोग कवर लगाने ही वाले हो, तो ऊपर से ये जो कवर आप लोग लगाओगे उसके बाद ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लाइक अगर आपके मेरे जैसे छोटे हाथ है ना, तो ऐसे आपको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक ये 1 हैंडेड फ़ोन तो नहीं है, ये 2 हैंडेड फ़ोन है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। आप पॉकेट में भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बड़ा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके वेट के बारे में, तो वेट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वेट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मेरे को इसका थोड़ा सा कमी लगा। और इसका साइज़ मतलब थोड़ा सा अगर छोटा होता 6.5 इंचेस के आसपास, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि मतलब कभी कभी ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये वाला फ़ोन। इसके बाद हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्ले 2020 में डेफिनेटली इस फ़ोन में होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम लोग को 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं मिलता। इसमें हम लोग को नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये आप लोगों को काफ़ी लोगों को दिक्कत दे सकता है। काफ़ी लोग इसकी वजह से फ़ोन नहीं ले सकते हो, तो इसमें आप लोगों को नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला ही डिस्प्ले मिलता है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, मैंने 60 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज को लाइक साइड बाई साइड कंपेयर किया है, लाइक Realme 7 को एंड इसको, तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
लेकिन अगर 120 हर्ट्ज से अगर आप लोग 60 हर्ट्ज को कंपेयर करोगे ना तो आप लोगों को डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जो यूआई है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लाइक इसमें आप लोगों को MIUI देखने को मिलता है, ऊपर से ये इसमें पोको लॉन्चर लगा हुआ है। वैसे एड्स वगैरह का तो पंगा नहीं है, मैंने एड्स वगैरह सभी बंद करके रखे हैं, लेकिन इसका जो सिक्योरिटी ऐप है वो सारे परमिशंस लेता है। तो मैंने क्या किया, ऑथराइजेशन एंड रिवुकिंग में जाके तो ये सारे ऐप्स के मैंने डाटा जो है वो रिवुक कर दिए। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। अगर आपको ऐसे सिक्योरिटी का थोड़ा सा ऐसे पंगा लगता है तो आप लोग डेफिनेटली ये सारे ऐप्स को रिवुक कर सकते हो। इसके बाद इसके यूआई में मेरे को कभी कभी लैग्स भी देखने को मिले। लाइक अगर मैं यहाँ पर जो गूगल का फीड होता है उसको मैं ओपन करता हूँ तो कभी कभी मेरे को लैग देखने को मिलता है। एंड कभी कभी ना ये क्या करता है, रैम मैनेजमेंट इसका उतना बढ़िया नहीं है। लाइक कभी कभी ये क्या करता है कि रैम से जो एप्लीकेशंस है उनको बाहर निकाल देता है, लाइक बैटरी बचाने के लिए। तो आप लोगों को इसका एक मैं हल बता देता हूँ। आप लोग इसको जो एप्लीकेशंस आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो उनको लॉक करके आप लोग रख सकते हो, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद इसका जो ब्रोकन एनिमेशन है वो मेरे को सबसे घटिया लगता है। मतलब इस फोन में सबसे घटिया चीज अगर मेरे को कोई भी चीज लगता है तो वो है इसका ब्रोकन एनिमेशन। लाइक क्या चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर लाइक होम स्क्रीन में जाना चाहते हो तो जो एनिमेशन है यहाँ पर मिसिंग है। लाइक यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एनिमेशन नहीं मिलता। जो एंड्रॉइड 10 के जेस्चर्स है वो इसमें हम लोगों को नहीं मिलते। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एनिमेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये फोन बहुत ज्यादा चॉपी लगता है कभी कभी। इससे मेरा 3 साल पुराना Note 5 Pro भी स्मूथ लगता है कभी कभी। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और इसको पोको को बहुत ही जल्दी फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब लगता है। मतलब एनिमेशन अगर ब्रोक हो जाए ना बहुत ही ख़राब लगता है। तो ऐसे देखते हैं कब तक पोको वाले फिक्स करते हैं इस चीज़ को। ये मेरे को बहुत घटिया लगता है। और लास्ट में एक चीज़ की इसका जो पंच होल का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर थोड़ा सा छोटा होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे डिस्प्ले में मेरे को कोई ऐसे ब्लीडिंग वाली इशू नहीं मिली मेरे यूनिट में। तो अगर पंच होल का साइज थोड़ा सा छोटा होता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। तो गाइस इस फोन से रिगार्डिंग सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर नहीं हुआ है कुछ भी, आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, मेरे को फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत जल्दी हम लोग को 10K हिट कर रहे हैं। सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड नोटिफिकेशन बेल को बजा के ऑल पे सिलेक्ट कर दो। अगर चैनल को हेल्प करना चाहते हो थोड़ा सा भी, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक देखने को मिलेगा, उससे जाकर आप लोग कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तो ऐसे चैनल को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके गाइस, दैट्स बीन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।